हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ पीटीटी 2023 के एग्ज़ाम के बारे में। यानी आप 2023 में बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों पीटीटी के फॉर्म आ चुके हैं। यानी प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको पास करना होगा, तभी आप बीएड 2023 में एडमिशन ले पाएंगे। और जो 4 वर्षीय बीएड है, बीएससी बीएड और बीबीएड का कोर्स है, उनके लिए भी आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। और 2 वर्षीय बीएड के लिए भी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। कौन से सब्जेक्ट लेने हैं आपको, कितना आपको आरक्षण मिलता है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ कैसे बनती बनती है, और आपकी एग्जाम फॉर्म की फीस क्या है, योग्यता क्या है, आपके बीए या बीएससी में या फिर 12वीं में कितने परसेंट होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों इस वीडियो के नीचे पीटीटी 2023 के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि आपको बहुत ही लंबी प्रक्रिया चलने वाली है पीटीटी की। तो उसमें आपको समय समय पर सभी जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है, नहीं तो आप अपने एडमिशन लेने से वंचित रह सकते हैं। तो आपको समय समय पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में न्यूज़ मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह पीडीएफ के सब कुछ वहाँ पे मिलेगा, मटेरियल स्टडी मटेरियल। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के नीचे लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीटीटी 2023 के ऑनलाइन फॉर्म है वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं। और जो आपके फॉर्म भरने की डेट है वो दोस्तों 5 अप्रैल 2023 से वो अंतिम दिनांक रखी गई है। और आपका पीटीटी का जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों 21 मई 2023 को आयोजित करवाया जाएगा। जो 4 वर्षीय बीएड और 2 वर्षीय बीएड है, उन दोनों के लिए एक ही दिन एग्जाम आयोजित होगा। एक के लिए सुबह की पारी में और दूसरे के लिए आपको शाम की पारी में एग्जाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एग्जाम अभी काफ़ी टाइम पड़ा है और आपके फॉर्म के अंतिम दिनांक लगभग 10-15 दिन बचे हैं। तो आप अपना फॉर्म है वो दोस्तों जल्दी से जल्दी भर दें, क्योंकि हो सकता है अंतिम समय में ये साइड नहीं चले और आप बीएड में प्रवेश लेने से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी आपको फॉर्म भरोगे तब आपको सब्जेक्ट कौन से लेने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, जो 4 वर्षीय बीएड है उनको कोई भी सब्जेक्ट अभी चूज नहीं करने हैं। यानी 4 वर्षीय बीएड में आपको टीचिंग सब्जेक्ट है वो अभी नहीं लेने हैं। 4 वर्षीय बीएड है जो उनके आप थर्ड ईयर में आओगे तब आपको टीचिंग सब्जेक्ट है वो चूज करने पड़ेंगे। यानी जो 4 वर्षीय बीएड है वहाँ पे आपको कॉलेज में ही जब आप अपने एग्जाम फॉर्म वगैरह भरोगे तभी आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। अभी आपको कोई भी एग्जाम जो सब्जेक्ट है वो चूज नहीं करना है। जो 2 वर्षीय बीएड है उनको बहुत ही ध्यान से अपने सब्जेक्ट लेने हैं। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो दोस्तों यहाँ से आपको 1 से 15 तक सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग, सीरीज, सीरीज का मतलब होता है वो जो आपके पॉलिटिकल साइंस है उसे कोई सीरीज बोलते हैं। और तीसरा होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, राजस्थानी, सोशल स्टडीज़, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी। इन सब्जेक्ट है ये दोस्तों 15 सब्जेक्ट है वो दोस्तों आर्ट्स स्टूडेंट के लिए हैं। इनमें से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो दोस्तों 2 सब्जेक्ट कौन से चूज करने हैं। अगर दोस्तों आप सिविल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, यानी नागरिक शास्त्र का आप टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आपके दोस्तों बीए में पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है वो दोस्तों बीए में होना जरूरी है। अगर आपने बीए में ये सब्जेक्ट पढ़ा है तभी आप सिविल सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हो। अगर दोस्तों आप सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट के लिए आपने बीए में ये जो 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं तो आप सामाजिक का जो सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, टीचिंग सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं। यानी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। अगर आप इन 8 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके अगर बीए में थे तो दोस्तों आप अपना जो सोशल स्टडीज़ वाला टीचिंग सब्जेक्ट है वो चूज़ कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना है तो आपके ग्रेजुएशन यानी बीए में हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक विषय होना जरूरी है, तभी आप हिंदी या इंग्लिश का जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो दोस्तों चूज कर सकते हो। इसलिए दोस्तों आपके अगर बीए में हिंदी और इंग्लिश था तो ही आप हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट लें, अन्यथा आप नहीं ले सकते। अगर आपके बीए में सिर्फ सामाजिक वाले सब्जेक्ट थे तो आप सोशल स्टडीज़ ले सकते हैं, और सामाजिक में ही आपके इन 8 में से कोई भी 2 विषय है तो आप सोशल स्टडीज़ का ले सकते हैं। अगर आपने बीए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो आप सिविक्स का टीचिंग सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। दोस्तों साइंस फैकल्टी में आप देख सकते हैं ये इतने सब्जेक्ट दिए गए, इनमें से ये आप कोई भी सब्जेक्ट है टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर आप जनरल साइंस का टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपके बीएससी में केमिस्ट्री पढ़ी हुई होनी चाहिए, और केमिस्ट्री के साथ बॉटनी जूलॉजी और बायोलॉजी, इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने बीएससी में पढ़ा है तो आप केमिस्ट्री, एक तो केमिस्ट्री होना जरूरी है, और केमिस्ट्री के साथ जो 3 सब्जेक्ट नीचे दिए गए हैं बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी, इन तीनों में से कोई आप एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो दोस्तों आप जनरल साइंस का टीचिंग सब्जेक्ट है वो ले सकते हो। बाकी आपको टीचिंग सब्जेक्ट जो ऊपर दिए गए इनमें से आप कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट है वो ले सकते हो। और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है बीएससी मैथमेटिक्स, वो दोस्तों मैथमेटिक्स और फिजिक्स है वो टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं, और दोस्तों जनरल साइंस का सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। और बीएससी होम साइंस के जो स्टूडेंट है वो सिर्फ टीचिंग सब्जेक्ट में केवल होम साइंस या जनरल साइंस का ही चयन करें, यानी आप जो जनरल साइंस है वही ले सकते हो। और जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है वो भी दोस्तों जनरल साइंस है वो जनरल साइंस और बायोलॉजी टीचिंग सब्जेक्ट है वो दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने कंप्यूटर टीचिंग सब्जेक्ट लेना है तो आपके स्नातक में बुक कीपिंग या कॉमर्स प्रैक्टिस दोस्तों इस विषय वो आपने पढ़ रखे हैं तो आप दोस्तों अपना जो
कॉमर्स फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट है वो दोस्तों ले सकते हैं। मैंने सॉरी कंप्यूटर बोल दिया, ये कॉमर्स फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने ये बीकॉम में आपने अगर ये सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं तो आप ये दोस्तों कॉमर्स वाला टीचिंग सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। दोस्तों हो सकता है आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई है। अगर आपको नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आकर भी आप हमें पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट कौन कॉम्बिनेशन है, इसमें कौन सी बात है वो समझ नहीं आई है, कौन सा आपको सब्जेक्ट लेना है। तो दोस्तों अब आपको मैं बात करता हूँ आपके योग्यता की, यानी पीटीटी के फॉर्म भरने के लिए आपको दोस्तों जो 12वीं के जो बीएससी बीएड और बीबीएड के जो स्टूडेंट है वो 4 वर्षीय बीएड एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 12वीं में मिनिमम 50% होना जरूरी है। और बाकी एसटी एससी ओबीसी बाकी जितनी भी कैटेगरियाँ हैं उनके लिए दोस्तों 45% होना है, वो परसेंट जरूरी है। और दोस्तों जो 2 वर्षीय बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उन छात्रों को दोस्तों ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी बीकॉम में आपके 50%, जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स है होना जरूरी है, तभी आप पीटीटी का फॉर्म भर सकते हो। अगर दोस्तों आप एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या कोई भी अन्य वर्ग के स्टूडेंट हो तो आपके 45% है वो ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट जनरल का है और उसके 50% बीए में नहीं है तो वो दोस्तों एमए कर रखी है या फिर एमए में एडमिशन लेके एमए में अगर वो 50% बना लेता है तो भी वो दोस्तों एमए या एमएससी में 50% बना लेता है तो भी वो दोस्तों एमए के परसेंट के आधार पर भी अपना पीटीटी का फॉर्म है वो दोस्तों भर सकता है। तो दोस्तों अब आपको मैं दिखा देता हूँ पीटीटी में, बताता हूँ कि सीट कितनी होती है। तो पीटीटी जो होती है लगभग आपके 1,10,000 से 15,000 तक आपकी पीटीटी टोटल है वो ऑल राजस्थान में बीएड की सीटें होती हैं। तो उसमें से दोस्तों आपको आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति होती है उनके लिए दोस्तों 16% का आरक्षण होता है, यानी 16% सीट है वो उनके लिए आरक्षित होती है। यानी किसी कॉलेज में 100 सीट है तो उसमें 16% सीट है वो दोस्तों उनके लिए आरक्षित है। उसमें सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग को ही एडमिशन दिया जाएगा। और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट है उनके लिए 12% और ओबीसी के लिए 21% और एमबीसी के लिए 5%। और दोस्तों महिला जो अभ्यर्थी है उनके लिए भी इसमें 8% है सीट विधवा वर्ग की महिला है और 2% सीट है वो परिपक्वता वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। और दोस्तों दिव्यांग वर्ग के लिए भी दोस्तों 5%। और रक्षा सेवा या पूर्व रक्षा सेवा यानी कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनके पिताजी है वो दोस्तों एक्स सर्विसमैन है यानी भूतपूर्व सैनिक है तो उनके लिए भी 5% का आरक्षण है वो पीटीटी में दिया गया है। और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको भी दोस्तों 10% आरक्षण है वो पीटीटी में मिलने वाला है। दोस्तों अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आपका एक दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, अगर आप इन किसी भी कैटेगरी में मतलब इस किसी भी कैटेगरी का इनमें से लाभ उठाते हैं यानी आपको तो आपको पास इसी किसी भी जो भी आप मान लो ओबीसी का आपने ओबीसी कैटेगरी से लाभ उठाया यानी आपका ओबीसी को आपको आरक्षण मिला है ओबीसी का, तो दोस्तों जिस दिन पीटीटी की रिपोर्टिंग होगी उस दिन आपके पास ओबीसी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस से लाभ उठाया है तो आपका ईडब्ल्यूएस का नया सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना जरूरी है, अन्यथा आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं पीटीटी में आपके दोस्तों 4 पार्ट में आपका पेपर आएगा। पहला पार्ट होता है उसमें आपके मेंटल एबिलिटी आएगी, और मेंटल एबिलिटी का मतलब है रीजनिंग आपकी आएगी। और दूसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों इसमें आपके टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी आपकी जो शिक्षण अभिरुचि होती है उसके रिलेटेड दोस्तों आपके क्वेश्चन आएंगे, और जिसमें आपको आप जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं 4 में से आप कोई भी ऑप्शन अगर सेलेक्ट करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। यानी आप मान लो उचित ऑप्शन ए होगा पूरा तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, उससे थोड़ा कम उचित होगा मान लो बी ऑप्शन तो आप बी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार मतलब आप ये सब्जेक्ट है जो ये वाला पार्ट है ये आपका स्कोरिंग पार्ट है, इसमें आप अच्छे से दोस्तों पढ़ के चाहिए, इसमें नंबर आएंगे क्योंकि इसमें आपका कोई भी ऑप्शन है वो गलत नहीं होगा, नंबर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करिए आपको नंबर जरूर मिलेंगे। और तीसरा पार्ट होता है जनरल अवेयरनेस का, इसमें आपका राजस्थान जीके वगैरह आएगा, करंट अफेयर। और दोस्तों चौथा होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हिंदी अथवा अंग्रेजी। यानी चौथे पार्ट में आप हिंदी, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश ले सकते हैं, या कोई भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश तो आप ले सकते हैं चौथे पार्ट में, ये आपका ऑप्शनल रहेगा। इस प्रकार आपके 4 पार्ट है वो दोस्तों पीटीटी में आने वाले हैं। और दोस्तों प्रत्येक पार्ट में है वो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार आपके दोस्तों टोटल 4 पार्ट है उसमें आपके सब में 50-50 क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों आपके इस प्रकार 200 क्वेश्चन है वो दोस्तों आने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर का होगा। और इस प्रकार आपके 700 नंबर का टोटल है वो पूरा पीटीटी का पेपर होगा, और कोई भी माइनस मार्किंग आपके पीटीटी में नहीं रहने वाली है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में आपको इसमें बताया गया कि प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए आपको 3, 2, 1 अथवा 0 अंक मिलेगा, यानी आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करिए आपको जरूर कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें सभी जानकारी दी है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भिजवा दूंगा। और दोस्तों इसमें ऑफिस जो नोटिफिकेशन है इसमें मॉडल पेपर भी दिया गया है पीटीटी का, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका पीटीटी का पेपर आता है। तो ये भी दोस्तों मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से इस पेपर को भी देख सकते हैं। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों वीडियो चले तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगली पीटीटी की जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो दोस्तों आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों।